अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं PNN चैनल। नाजरीन, कलाम बाहू की 21वीं किस्त के साथ मैं मोहम्मद अमीन एडवोकेट हाजिर खिदमत है। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए दुनिया रन हैज़ पलीती कीती मलमल दोवन हूँ, दुनिया कारण आलम फाजल गोशे बै बै रोवन हूँ, जैदे घर विच बहुती दुनिया औखे गोर कर सोवन हूँ, तर्क दुनिया जिना कीती बाहू वांदे निकल खलोवन हो। मज़ीद डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को PNN TV को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के निशान पर क्लिक करें और हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी और अपने कीमती कमेंट से हमारी हौसला अफजाई फरमाएं। सुल्तानुल फ़कर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए दुनिया रन हैज़ पलीती कीती मलमल दोवन हो। आप फरमाते हैं कि ये दुनिया एक हैज़ा औरत की तरह नापाक है। जिस चीज़ को हमने खूब अच्छी तरह धोना होता है उसे खूब मलमल कर धोते हैं। आप फरमाते हैं कि इसे जितना मर्जी मलमल कर धोएं ये नापाक ही रहेगी। दूसरे सूफिया की तरह सुल्तानुल आरफीन ने मालो दौलत की कसरत और इसकी जमा आवरी को अपने रूहानी इर्तिका के लिए मुज़र करार दिया है। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अरबी के ज़रिया अपने एक्सप्रेशंस को पंजाबी में मुंतकिल करते हुए कुरान मजीद की तालीम के ऐन मुताबिक मादी मालो ज़र को मताए दुनिया कलील, दुनिया का फ़ायदा थोड़ा है कहा गया है। और अरबी ज़बान में जिस कपड़े पर हैज़ का खून लगा हुआ होता है उसे भी मता कहते हैं। हैज़ पलीती मीन्स के हैज़ से पलीत शुदा। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जिस जज्बे, ख्याल और मुशाहदे की रूह को दूसरों तक पहुँचाने के लिए इसे बतौर तशबीह इस्तेमाल किया है कि दुनिया नापाक है, इसकी ख्वाहिश से बचा जाए, क्योंकि कोई भी ज़ी शऊर इंसान नापाकी को पसंद नहीं करता। इसलिए ये तशबीह दी गई कि दुनिया से मोहब्बत ना रखी जाए। दूसरी लाइन में आप इरशाद फरमाते हैं, दुनिया कारण आलम फाजल गोशे बै बै रोवन हो, कि दुनिया की नज़र में आलम फाजल हैं मगर अल्लाह के खौफ से तन्हाई में खलवत में रोते हैं, अल्लाह के डर से आंसू बहाते हैं। आप फरमा रहे हैं कि फ़क्र की हकीकत ये है कि ये अपने जैसे इंसानों का मोहताज नहीं होता और गनी इतना होता है कि मखलूक से बेनियाज होता है, किसी पर तवक्कल नहीं करता, किसी पर अपना तवक्कल नहीं रखता, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल रखता है। जैदे घर विच बहुती दुनिया औखे गोर कर सोवन हो। आप फरमाते हैं कि बाज़ ऐसे हैं कि तंग दस्ती है और तंग दस्ती के हाथों परेशान हैं, और ऐसे भी हैं जिनके यहाँ मालो दौलत की रेल पेल है, दुनिया का मालो ज़र और दुनिया की दौलत वाफर मौजूद है, बहुत वसी मालो दौलत के मालिक हैं, इन्हें चैन की नींद नसीब नहीं होती। इस तरह हसरत और तमा इन्हें बेइत्मीनानी से दो चार कर देती है। मालो दौलत के लिए भाग दौड़ और इल्म व फजल में तरक्की दोनों हमा वक्ती काम है, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तूने मुझे इसको इस्तारतन और तशबीहन वो ऐसे कह रहे हैं कि तूने मुझे गहरे समंदर में एक तख्ता पर बांध कर छोड़ दिया है और फिर तू कहता है कि होशियार रहो दामन तर ना होने पाए। इसी को सुल्तान बाहू एक्सप्लेन करते हैं कि जिस घर में बहुती दुनिया यानी वफर माल दौलत हो उसे फिर चैन से नींद नसीब नहीं होती। आखिरी लाइन में आप फरमाते हैं, तरक दुनिया जिन्ना कीती बाहू वांदे निकल खलोवन हो, जिन्होंने दुनिया को छोड़ा और वो सहले मुराद पहुँच गए, उनको वैसा ही इत्मीनान नसीब हुआ जैसा लहरों से निजात पाकर सहले मुराद को पहुँच जाने वाले मुसाफिर को नसीब होता है। ईसाई राहबों, हिंदू साधुओं, बुद्ध मत और ताओ मत के तार के दुनिया सालकों के लिए ये काम बहुत आसान था कि वो सब को छोड़ छाड़ कर अपनी पनाह गाहों में जा बैठते, दुनिया से ताल्लुक़ तोड़कर इबादत में मशगूल रहते। मगर मुसलमान दरवेश, सूफ़ी
इंसानी आबादी में रहकर लोगों के दुख सुख में शरीक रहे, तमाम दुनियावी मामलात में भी उनके साथ रहे, अल्लाह से रिश्ता भी मजबूत रखा। ये मुसलमान वलियों का ही खासा है। वली वो शख्स होता है जो अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात को पहचानने और उसकी अताअत करने वाला होता है, लज़्ज़तों शहवतों में मुनहमिक ना हो, नजास्तों से बचता हो, फ़राइज़ का तारक ना हो, शर्मगाह की हिफाजत करने वाला हो, शर्मगाह और बदन को नंगा न रखता हो, पागल और मजनू ना हो, तर्क दुनिया जिनकीती बाहू वांदे निकल खलोवन हो। जिन्होंने दुनिया को तर्क किया वो अपनी मंजिल मुराद पे पहुंच गए, और तर्क करने वालों ने तमाम जाहो जलाल, ताकत, ओहदा और अख्तियार, हुक्मरानी सब कुछ होने के बावजूद दुनियावी प्रोटोकॉल को पसंद नहीं किया। उन्होंने तमाम दुनियावी आसाइशों और सहूलतों और प्रोटोकॉल को होने के बावजूद अपनाया नहीं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहद में जब फ़लस्तीन फ़तह हुआ, मुसलमानों ने यहूदियों से फ़लस्तीन को आज़ाद कराया, तो तमाम नामवर यहूदी इकट्ठे होकर मुसलमान सिपह सलार के पास आए और कहा कि आप बैतुल मुक़द्दस आपका है, हम इसका कब्ज़ा आपको देते हैं, लेकिन हमारी एक दरख्वास्त है कि हम बैतुल मुक़द्दस की चाबियाँ खलीफतुल मुसलमीन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले करेंगे। हमारी ख्वाहिश है कि खलीफा वक्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद आकर हमसे ये चाबियाँ लें। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला को मदीना ख़त लिखा गया कि यहूदियों ने ये दरख्वास्त की है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद यहाँ तशरीफ़ लाएँ, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला मदीने से चलते हैं और साथ एक ग़ुलाम लेते हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रवानगी के लिए सिर्फ़ एक सवारी ली और ग़ुलाम अर्ज़ करता है कि हम दो हैं, इसलिए सवारियाँ भी दो ली जाएँ। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ये माल जो है लोगों का है, हम इसके मुहाफ़िज़ हैं, दो सवारियाँ ख़जाने पे बोझ होगा, अगर एक सवारी पे दोनों सवार हों तो फिर ये सवारी पे बोझ होगा, लिहाजा हम बारी बारी सवार होंगे, एक मंजिल तुम सवार होगे, मैं पैदल चलूँगा, और एक मंजिल मैं सवार होऊंगा और तुम पैदल चलोगे। ग़ुलाम अर्ज़ करता है कि सरकार आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा वक्त हैं, सवारी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हक़ है, प्रोटोकॉल भी यही कहता है, प्रोटोकॉल का भी यही तकाजा है, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवार हों और मैं साथ तमाम रास्ता पैदल चलूँ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नहीं, ये नाइंसाफ़ी होगी, तमाम रास्ता ऐसे ही तय होता है कि कभी ग़ुलाम सवारी पे सवार होता है और खलीफा वक्त पैदल सफ़र करता है, और कभी खलीफा सवारी पे सवार होते हैं और ग़ुलाम साथ साथ पैदल चलता है। जब फ़लस्तीन पहुँचते हैं, सवारी पे सवार होने की बारी ग़ुलाम की होती है। ग़ुलाम अर्ज़ करता है कि हजूर, हमने तमाम सफ़र बारी बारी तय किया, अब हम फ़ातिह की हैसियत से फ़लस्तीन में दाखिल हो रहे हैं, मुसलमानों का खलीफा बतौर फ़ातिह फ़लस्तीन में दाखिल हो रहा है, अब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवारी पे सवार हो जाए। आप रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नहीं, जिसकी बारी है वही सवार होगा। बड़े बड़े नामवर सरमायादार जगीरदार यहूदी इस्तकबाल के लिए खड़े हैं और आपस में वो बात कर रहे हैं कि अगर सवारी पे सवार खलीफा हुआ तो हम चाबियां दे देंगे, अगर पैदल चलने वाला, अगर सवारी पे खलीफा सवार हुआ तो हम चाबियां नहीं देंगे, अगर पैदल चलने वाला शख्स उमर हुआ तो हम चाबियां दे देंगे, क्योंकि हमारी किताबों में यह लिखा है कि जब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़लस्तीन को फ़तह करेगा और जब वो फ़लस्तीन में दाखिल होगा तो वो खुद पैदल होगा और उसका ग़ुलाम सवारी पे सवार होगा। अल्लाह के मुकर्रम बंदों ने यूँ दुनिया इसके प्रोटोकॉल को तर्क करके अख्तियार की है। ऐसे ही इंसानों के लिए कहा गया है, मत सहल इसे जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलता है।
تو یہ تھی ناظرین آج کی کلام باہو کی قسط. آئیے آج کے اس خوبصورت بند کو، خوبصورت کلام کو خوبصورت آواز میں سنتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں قاری عمر افضل حیدری صاحب. تو آئیے ناظرین قاری صاحب سے آج کا خوبصورت کلام سنتے ہیں. اے دنیا رنگ ہے پلیتی کیتی مل مل دوون دنیا کارن عالم فاضل گوش بے بے روون جے دے گھر وچ بہتی دنیا اوکھے گور کر سوون ترک دنیا جنہ کیتی بات